गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजा कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल सक्सेस विद प्रिंस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है भारतीय जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए जो है हम उसको देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत की गई थी वो 1872 ईस्वी में किया गया था। उस समय जो कार्यकाल चल रहा था भारत में वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय में जो है भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो 1881 ईस्वी में किया गया और उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय जो है नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का महावर्ष 1921 को कहा जाता है, महावर्ष के नाम से 1921 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय है सातवीं अनुसूची के संघ सूची, सातवीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करवाई जाती है भारत में। जनगणना का अध्ययन जो है डेमोग्राफी या जनानकी कहलाता है, डेमोग्राफी या जनानकी कहलाता है, जिसमें जनगणना का अध्ययन किया जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम जो है वो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, यानी कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी वो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो आदर्श वाक्य था, जिसमें कुल 29 यानी कि 29% थे। फिर जनगणना का शुभंकर जो है परगणक शिक्षिका था करके प्रथम जनगणना कमीशन डब्लू फॉल्डेन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है वो डब्लू पोलोडेन थे, पॉलोडेन थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो है वो गोपाल स्वामी थे, जो 1949 से 1953 के दरमियान रहे हुए थे। 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, सॉरी हैं भी। 2011 की जनगणना आयुक्त जो है सी चंद्रमौली हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में कराई गई थी भारत में। विश्व विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है। कुल जनसंख्या भारत की जो है वो 121.08 करोड़ है, लेकिन अभी समथिंग 35-40 के आसपास दिखाता है। 135-140 के करोड़ वर्तमान में जो है भारत की जनसंख्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत में विश्व जनसंख्या का जो भाग है वो 17.5% है। भारत में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 62.33 करोड़, यानी कि कुल जनसंख्या का जो है 51.47% है। उसी प्रकार महिला की जो कुल जनसंख्या है भारत में वो 58.75 करोड़ और कुल जनसंख्या का जो है 48.53 यानी कि 53% है। 10 की वृद्धि दर जो है जनसंख्या का वो है 17.7। कुल साक्षरता दर जो भारत में है वो 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 80.9% है, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर भारत में है वो 64.6% है। लिंगा अनुपात जो है वो भारत में वो 943 महिलाओं पे जो है 1000 पुरुषों की संख्या है। जनसंख्या घनत्व जो है भारत में वो 382 व्यक्ति वर्ग पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है भारत का वो केरल है, जहाँ पे जो है 1084 है लिंगानुपात। करके न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो भारत में है वो हरियाणा है, जहाँ पे 879 है। फिर सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है पांडुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात जो है दमन एवं दीप का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है, जहाँ पे 1106 है जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जो 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व जो है वो दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व जो है वो अंडमान एवं निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है भारत में वो उत्तर प्रदेश का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो भारत का है वो सिक्किम है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य जो है वो दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित राज्य है वो लक्षद्वीप है।
एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है। तो केरल में साक्षरता दर जो है वो 94% है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो बिहार है वहाँ पर 61.8% साक्षरता है। न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो बिहार में ही है, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता जो है वो दादर एवं नागर हवेली का है। सबसे बड़ा जिला जो है वो थाने है, जो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जिला थाने जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और सबसे छोटा जिला जो है दिबांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कह कि अधिक जिलों वाला राज्य जो भारत में है वो उत्तर प्रदेश है। तो आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन का सेट है। तो बच्चों, आई थिंक कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यदि बार बार इसका रिवाइज करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, और आप इसकी सहायता से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, टेक केयर।